जो किसान बरसात एंड होते ही सितंबर अंतिम सप्ताह तक बीन्स की खेती, मेथी, धनिया और मटर की खेती करता है, उसको रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रेंच बीन्स, अंगेती बीन्स की खेती के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। कैसे आप अंगेती फ्रेंच बीन्स की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि अंगेती जो किसान बीन्स की खेती करता है उसको रेट 40 से 60 रुपये तक के थोक रेट प्रति केजी बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो बीन्स की बेस्ट वैरायटी, चाहो झाड़ बीन्स या फिर पोल बीन्स की भी हम बात करने वाले हैं। कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं टॉप केस में। अच्छी उपज, शानदार गुणवत्ता के लिए सही समय पर खाद दवाइयों की जानकारी भी साझा करने वाले हैं। एक एकड़ में कितना बीज की बुआई करनी चाहिए, कितनी दूरी पर, और बुआई के समय कौन सी खाद सही समय, और भी सभी जानकारी साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। बीन्स की उन्नत खेती और अंगेती बीन्स की खेती करने में रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने पर आप अंगेती बीन्स की खेती कर सकते हैं। सितंबर अंतिम सप्ताह तक यदि बरसात होती है तो फिर आप अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में आप खेत की तैयारी करके बीन्स की बुआई कर सकते हैं। यानी बरसात एंड होते ही आप बीन्स को लगाते हैं। जितना जल्दी आप बीन्स को लगाएंगे तो रेट अच्छे मिलने की संभावना अधिक रहती है, ज़्यादा रहती है, अच्छी कमाई भी। यह एक लो बजट फार्मिंग है, कम लागत पर अच्छी कमाई आप बीन्स की खेती से कर सकते हैं। तो आप सितंबर और अक्टूबर महीने पर बीन्स की खेती कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करते हैं, बेस्ट वैरायटियों की बात करते हैं, तो अच्छी उपज देने वाली टॉप की जो वैरायटी हैं, जैसे बीन्स की वैरायटी दो सेगमेंट में आती हैं। एक तो झाड़ बीन्स वाली वैरायटी और दूसरा पोल बीन्स वाली वैरायटी। यदि हम झाड़ बीन्स की बात करें जिसकी हाइट 1-1.5 फीट 2 फीट तक जाती है, 1.5 फीट के लगभग की रहती है, तो इसकी उन्नत किस्म है फाल्गुनी, जो सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी वैरायटी आती है, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की जो श्रृंगेरी वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम पोल शाखा वाली बीन्स की बात करें जिसमें मंडप तैयार करके बीन्स को लगाया जाता है, जिसकी 6 फीट के आसपास तक हाइट होती है, तो पोल बीन्स में आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इसकी बेस्ट वैरायटी सेमिनिस कंपनी की मूरा लीडा आती है और अशोका की वैली के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जबकि झाड़ बीन्स की और भी किस्में हैं, जैसे कलश की पूर्वा के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट की वैष्णवी 264 के नाम से किस्में आती हैं। तो इन किस्मों को आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए ज़्यादातर किसान झाड़ बीन्स वाली वैरायटी को ज़्यादा लगाते हैं और अच्छी पैदावार भी इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। जबकि पोल बीन्स वाली जो लंबी शाखाओं वाली बीन्स रहती है, इसको स्ट्रक्चर तैयार करके लगाई जाती है। इसकी पैदावार झाड़ बीन्स से अधिक भी निकलती है, थोड़ा सा मेहनत भी इसमें अधिक लगती है, तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है, उत्पादन भी बढ़ता है। यदि आपके पास बजट अच्छा है तो आप पोल बीन्स को लगाएं, ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और आपके पास यदि स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर झाड़ बीन्स यानी आप कम हाइट वाली बीन्स को लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर से मिट्टी को अच्छे से फ्लोइंग करा लेना है और फिर अच्छी मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, साफ सफाई अच्छी बना करके रखिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बढ़िया खेत की तैयारी के समय 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद बिखेर करके प्लोइंग कराना चाहिए। यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में अधिकतम 10 से 15,000 18,000 रुपये तक प्रति एकड़ लागत लगती है अधिकतम। और 1 एकड़ से 3 महीने में आप 2 लाख रुपए तक की कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। यानी कम लागत पर, कम देखभाल पर, कम खाद दवाई स्प्रे पर आप अच्छी कमाई बीन्स से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में आपको 2.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और रेट की बात करें, जैसे फाल्गुनी को आप लगा रहे हैं सेमिनिस कंपनी की, तो 500 से 600 रुपये केजी के आसपास फाल्गुनी का रेट चल रहा है। कीमत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती। फाल्गुनी की बात करें तो 13 से 15 सेंटीमीटर तक इसकी फली होती है और 60 से 80 कुंटल तक आप 1 एकड़ से बीन्स की पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छी उपज निकालने के लिए बुआई के समय सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उस समय एक अच्छी उपज निकालने के लिए, वैसे तो किसान SSP 20 kg प्रति एकड़ से भी अच्छी पैदावार निकाल लेते हैं, लेकिन पैदावार को
और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें 4 से 5 पोषक तत्व होते हैं, 50 केजी, और इसके साथ 1846 डीएपी 25 केजी के लगभग और 25 केजी के लगभग पॉलीसल्फेट ले रहे हैं। पोटास हम ले रहे हैं एमओपी 15 केजी, और दीमक की समस्या भी आती है तो फिर बिकोटा फिर रीजेंट कोई भी दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। दूरी की बात करें तो आपको कितनी दूरी पर बीन्स लगाना चाहिए ताकि उपज अच्छी मिले। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट के आसपास, पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट के आसपास आप रख सकते हैं, और एक बेड पर 4 लाइनों पर आप बुआई कर सकते हैं। जैसे बीबीएफ पद्धति से खेती की जाती है उसी प्रकार 4 लाइन लगाइए, और 4 लाइन के बाद 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखिए, फिर 4 लाइन लगाइए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट के आसपास रखिए और एक एक बीज की बुआई करिए। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो बीन्स की फसल पर हल्की और कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पड़ती जरूर है। हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, तो आपको 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। इसके लिए जो मिनी स्प्रिंकलर होते हैं ये सबसे बेस्ट होते हैं, या फिर टपक सिंचाई ड्रिप से भी खेती की जा सकती है, और आप फ्लैट एरिगेशन से भी आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन मिनी स्प्रिंकलर सबसे बेस्ट माने जाते हैं बीन्स की खेती के लिए। वैसे भी सर्दियों के दिनों पर सिंचाई कम ही करनी पड़ती, बीन्स की फसल पर कम सिंचाई पर भी यह फसल तैयार हो जाती है, लेकिन दिन का टेम्परेचर हाई होने से आप भूमि के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। और बीन्स की खेती हर एक प्रकार की सॉइल पर, हर एक प्रकार की मिट्टी पर आप बीन्स को लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोमट भूमि पर अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। बीन्स की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मौसम के बदलाव के कारण रोग बीमारी या फिर ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं तो भी यह बीमारी आ सकती है। वैसे तो अक्टूबर महीने पर बीन्स लगाने पर ज़्यादा दवाई, ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पेशल दवाई, ज़्यादा फंगिसाइड स्प्रे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो स्प्रे जो शेड्यूल है, जैसे बीमारी कौन सी आती, रोग पाउडरी मिल्ड्यू आता है, रस्ट है, लीफ माइनर, थ्रेप्स, हल्दी छेदक इल्ली है, झुलसा है, तो यह वो बीमारी हैं जो हमारी बीन्स की फसल पर आ सकती हैं। तो अच्छी ग्रोथ हो, बीमारी नहीं भी हैं तो भी अच्छी बढ़वार, अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार के लिए आप इन स्प्रे शेड्यूल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। इससे बढ़वार अच्छी होगी, रोग बीमारी मुक्त आपकी फसल रहने वाली है, और सभी प्रकार की डिजीज़, सभी प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने वाला यह शेड्यूल है। जैसे पहला स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे बुआई से 18 से 25 दिन की फसल होती है। प्रिवेंटिव में इस कॉम्बिनेशन को आप चलाएं। M45 मैंकोजेब 75% 40 ग्राम, कासुगामाइसिन 25 ml, रोगोर 25 ml और बायोबीटा बढ़वार के लिए 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। जबकि दूसरा स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है तो हारू, सिमोडेस और ईसाबियोन, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए। 15 लीटर की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। जबकि तीसरा स्प्रे 65 दिन की फसल होती है तो एमामेक्टिन, वेंजुआइट, एसिटाइप्रेड, एंट्राकोल और फोलियो गोल्ड आपको लेना है। यह लीफ स्पॉट है या फिर लगने वाले पाउडर मिल्ड्यूड है, रस्ट है, बीमारी है, तो यह कॉम्बिनेशन आपकी फसल को प्रोटेक्ट करने वाला है, बचाने वाला है। जबकि खाद शेड्यूल की बात करें तो आपकी बीन्स की फसल पर वैसे तो आपने बुआई के समय बेसल डोज में काफ़ी ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी है, लेकिन पहली और दूसरी खाद, 2 खाद देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहली खाद बुआई से 15 से 20 दिन के आसपास की बीन्स की फसल होती है। मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कितना? मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, 3 kg लेना है। यूरिया खाद लेना है 15 से 20 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट लगभग 2 kg के आसपास प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें, जड़ों से लगभग 2 से 3 इंच दूर दे करके। जबकि दूसरी जो खाद है 35 से 50 दिन के मध्य की जब फसल होती है तो इस समय फेरस सल्फेट 5 kg, यूरिया खाद 30 kg और सल्फर आपको लेना है 2 kg के लगभग। इसको ही प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और मिट्टी को थोड़ा सा खोदें। सबसे पहले तो खाद देने का तरीका है कि निराई गुड़ाई करें, थोड़ा सा मिट्टी को खोद करके खाद दें, जड़ों से थोड़ा दूर
2 से 2.5 इंच दूरी पर आप इन खादों को दें, मिट्टी को फिल करें और फिर सिंचाई करें। बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और आप खाद को फेंक करके ना दें, जड़ों के पास ही दें, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। खरपतवार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। जबकि बाजार भाव 40-50 रुपये केजी का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। अंगेती बीन्स की खेती आप कर सकते हैं। लागत 1 एकड़ में व्यवस्थित तरीके से खेती करने पर 18 से 20 हज़ार रुपये तक की लागत 1 एकड़ में लग जाती है। प्रथम तोड़ाई 45 से 50 दिन जैसे आपने बीन्स को लगाया है, तो बीन्स लगाने के बाद यानी बुआई के बाद 45 से 50 दिन में इसकी तोड़ाई चालू हो जाती है और लाइफ साइकिल लगभग 2.5 से 3 महीने तक की आप फसल मान सकते हैं। मुनाफा की बात करें तो सभी लागत को काट कर के आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई बीन्स से, फ्रेंच बीन्स से कमाई कर सकते हैं। यानी यह एक ऐसी फसल है, लागत कम लगती है, जल्दी तैयार हो जाती है, ईजी टू यूज कह सकते हैं, यानी ईजिली इसको ग्रो कर सकते हैं और ईजी मार्केटिंग करने में भी ईजी है, आसानी से यह बिक भी जाती है। तो फसल को बढ़िया तरीके से हार्वेस्टिंग करके, पैकिंग करके मार्केट में, लोकल मंडी पर भी यह बड़े आराम से बिक जाती है और अच्छी क्वांटिटी में बिक जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई इस छोटा पैक बड़े धमाका को हल्के में ना लें, बीन्स की खेती करें और अच्छी कमाई करें, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो आपकी क्या राय है? क्या बीन्स की खेती सितंबर-अक्टूबर महीने पर अंगेती बीन्स की फार्मिंग करके क्या अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य किसानों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।